जय हिंद दोस्तों जहां एक तरफ बातें चल रही हैं कि 8वां वेतन आयोग इतना फिटमेंट फैक्टर देगा, इतना सैलरी और इतना पेंशन बढ़ाने वाला है, वहीं दूसरी तरफ 8वां वेतन आयोग तो कुछ और ही तैयारी कर रहा है दोस्तों, कुछ और ही बदलने की तैयारी चल रही है। क्योंकि मंत्रालयों से मांगे गए हैं दोस्तों पिछले 3 साल के ये डेटा, और ये डेटा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। केवल 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन ही नहीं बढ़ेगी दोस्तों, बिल्कुल आप ये सारी खबरें देख रहे हैं दोस्तों, ये सारी की सारी 8वें वेतन आयोग पर हैं। और इसको अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 3 ईयर डाटा ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स मैन पावर, इसके बाद आप देख रहे हो डेटा इंडिविजुअल कंसल्टेंट रिटायर्ड एक्सपर्ट, 3 इयर्स एमएसीपी प्रमोशन डेटा, इसके बाद आप देख रहे हैं 3 ईयर डेटा ऑन मेडिकल एलटीसी सीईए अदर क्लेम्स, और ये डेटा ऑन बोनस परफॉर्मेंस इंसेंटिव, इसके अलावा दोस्तों 3 ईयर डेटा ऑन एम्प्लॉय एडवांस, ठीक है। और ये सारा दोस्तों, तो इस चीज को मैं दोस्तों आपको पूरा, ये इस पे हर उस पॉइंट पे अलग अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन दोस्तों केवल इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें कवर करने वाला हूं केवल 5-7-10 मिनट के अंदर, जबकि वो 7 चीजें हैं दोस्तों 70 मिनट, यानी कि 7-8 वीडियो बन सकती, मैं नहीं बना रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, छोटी सी कम उसमें इस चीज को पूरा आपको बता दूंगा एक ही वीडियो में। देखिए आपको, हालांकि 8वें वेतन आयोग के बारे में तो आपको सबको पता है दोस्तों, ठीक है, कि 3 नवंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी थी। 49 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी इससे प्रभावित होंगे। 18 महीने का समय दिया गया है दोस्तों, और जो वर्तमान चरण चल रहा है, मैंने आपको बताया था मंत्रालयों विभागों से डेटा कलेक्शन का, ठीक है। अब ऐसे में दोस्तों जो अलग अलग डिमांड मैंने आपको दिखाई थी, उनका क्या मतलब है, क्यों मांगी गई हैं, ठीक है, और उनके क्या फायदे हैं, ठीक है। आप ये देखिए, सबसे पहले संविदा और आउटसोर्स जनशक्ति मैन पावर आउटसोर्स की कितने काम कर रहे हैं संविदा पर, आउटसोर्स कितने मैन पावर है डिपार्टमेंटों के अंदर। मंत्रालयों से पिछले 3 वर्षों में लगाए गए संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों की पूरी संख्या, पद नाम व भुगतान का ब्यौरा मांगा है 8वें वेतन आयोग ने। क्यों मांगा, यह जानने के लिए कि अस्थायी पदों की जगह कितनी आउटसोर्स जनशक्ति से काम चलाया जा रहा है। कार्यबल तैनाती की समीक्षा, यहाँ दोस्तों मैन पावर की समीक्षा यहाँ पर हो रही है कि जहां पर कोई सरकारी नौकरी में कितने आउटसोर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए हैं, कितना जो है वहां पे मैन पावर लगता है। आपको पता है कि सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं रही, उनकी जगह में ये कर रहे हैं। तो इसी चीज की समीक्षा करने के लिए कि क्या भविष्य में इनको नियमित किया जा सकता है, या फिर जो है अन्य भर्तियां होनी चाहिए, कुछ सिफारिश यहाँ पर संभव है, तो ये जो है 8वां वेतन आयोग देगा। दूसरा दोस्तों, सलाहकार व सेवानिवृत्त विशेषज्ञों की लिस्ट मांगी गई है दोस्तों। व्यक्तिगत परामर्शदाताओं, सेवानिवृत्त विशेषज्ञ व पेशेवरों की नियुक्ति व भुगतान का डेटा मांगा गया है। यह क्यों मांगा है, जांचने के लिए कि क्या मौजूदा परामर्श ढांचा समीक्षा के दायरे में आना चाहिए, जो अभी वाला चल रहा है। तो जो परामर्श की भर्ती के लिए पारदर्शिता व एक समान नीति बनाने की संभावना, इसका फायदा। एमएसीपी दोस्तों, जो कि सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर एमएसीपी का भी 3 वर्ष का दोस्तों डेटा मांगा गया है कि 3 वर्षों के दौरान एमएससीपी के तहत कितने प्रमोशन हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है। क्यों मांगा रिकॉर्ड, इसकी समीक्षा हो रही है या नहीं, यह जांचने के एमएससीपी के बाद सामान्य पदोन्नति पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि का मुद्दा भी आयोग को सौंपा गया। अब देखिए, जो एमएससीपी होती है दोस्तों, जिनको मिल जाती है, उसमें क्या होता है कि जब वो प्रमोशन होकर, मतलब ओरिजिनल प्रमोशन होते हैं उस रैंक में, तो उसमें इंक्रीमेंट नहीं लगता, क्योंकि वो एमएससीपी में उनको मिल जाता है। तो इस चीज की समीक्षा हो रही है कि एमएससीपी में भी उनको मिले, और जो प्रमोशन होता है तो उसमें भी उसको इंक्रीमेंट मिले। एक तो इसकी भी, क्योंकि संगठन इस चीज की मांग उठा रहे हैं, और संगठन दूसरी मांग यह भी उठा रहे हैं कि जो एमएससीपी का अभी 7वें वेतन आयोग में या 6ठे वेतन आयोग से चल रहा है आपका, कि जैसे सिविल में 10 साल 20 साल 30 साल और 3 एमएससीपी एक बार में, उसी प्रकार से डिफेंस में 8 साल 16 साल 24 साल, तो इस पीरियड को भी घटाने की मांग की गई है, और 3 की जगह ज्यादा एमएससीपी जो है सर्विस के दौरान देने की मांग की गई है, ठीक है ना। तो इस चीज की भी समीक्षा दोस्तों एमएससीपी में होगा, ठीक है। अगला, तो और भी चीजें हैं इसमें, कई चीजें वो करेंगे। मेडिकल एलटीसी सीए दावे, क्या मांगा, मेडिकल
अवकाश यात्रा एलटीसी, बाल शिक्षा भत्ता सीए जो मिलता है, वह अन्य दावों का 3 साल का डेटा। अब देखिए दोस्तों, एक तो आपको पता ही है कि लगातार मांग भी कर रहे हैं कि जो मेडिकल ग्रांट है आपको बढ़ाया जाए, 1,000 की जगह आपको पता है 3,000 की लगातार मांग की जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो दोस्तों अभी कुछ समय पहले मीटिंग हुई थी, तो 8वें वेतन आयोग को भी भेजा गया है एफएमए के लिए, बढ़ाने के लिए। तो 8वां वेतन आयोग इस पर करेगा दोस्तों कुछ ना कुछ, आपकी बार होना है, देख लेना, 1,000 से तो बढ़ना ही है। एलटीसी सीए क्या, तो इनका भी डेटा मांगा गया है दोस्तों। इससे होगा क्या, यह जो है बेसिकली, अब सैलरी पेंशन तो है ही, लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं हैं दोस्तों कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए, उनके उपयोग और पैटर्न को समझने के लिए बड़ी समीक्षा। इन भत्तों की दरों व प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश हो सकती है कि जो आपको मिल रहे हैं अभी सीए एलटीसी मेडिकल वगैरह, तो इनको जो है इन पे सुधार, इनमें बढ़ोतरी की सिफारिश 8वें वेतन आयोग के द्वारा की जा सकती है। बोनस, मानदेय व प्रोत्साहन। अब देखिए आपको पता है दीपावली के समय बोनस मिलता है, और मानदेय या प्रोत्साहन के लिए भी आपको पता है, इंसेंटिव के लिए अभी 8वें वेतन आयोग का जब नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें स्पेशली मेंशन किया गया इंसेंटिव देने के लिए कि इंसेंटिव बेस्ड जो है, परफॉर्मेंस बेस्ड, ये सारी चीजें चल रही है ना। तो सभी वेतन स्तरों में बोनस, ऑनरेरियम और परफॉर्मेंस इंसेंटिव का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। देखिए जो 8वें वेतन के लिए जारी किया गया था, तो इन्होंने ये चीजें मांगी हैं यह देखने के लिए कि प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था कितनी प्रभावी और समान रूप से लागू है। ठीक है, कि परफॉर्मेंस आधारित आपको ये जो व्यवस्था है कितनी अच्छी चल रही है। प्रोत्साहन ढांचे में एक रूपता व बेहतर प्रतिशत आधारित भुगतान नीति बन सकती है दोस्तों। इस पर भी दोस्तों कुछ किया जाएगा 8वां वेतन के द्वारा कुछ ना कुछ। अगला दोस्तों कर्मचारी अग्रिम, एडवांस, जो लोन वगैरह को बोलते हैं एडवांस। ठीक है, तो क्या मांगा, सभी वेतन स्तरों पर कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों जैसे गृह, वाहन, जो होम लोन होते हैं, कार लोन होता है, का 3 वर्ष का डेटा मांगा गया है। ठीक है, क्यों मांगा गया है, ये वित्तीय समीक्षा करने के लिए, यह जानने के लिए कि कर्मचारियों की वित्तीय जरूरत कहाँ केंद्रित है, कि जो कर्मचारी हैं वो बेसिकली किस चीज की तरफ ज्यादा, उनको किस चीज की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा कहां से डिमांड आ रही है, ये चीजों की समीक्षा करने के लिए। बाकी क्या इसका फायदा है, जो अग्रिम एडवांस है दोस्तों, उसकी सीमा और शर्तों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ाने की सिफारिश संभव। तो आपके एडवांसेज वगैरह जो आपको मिल रहे हैं, हाउसिंग लोन, कार लोन, या जो भी जहां पर डिमांड ज्यादा चल रही है, तो वो जो है आपको बढ़ाया जा सकता है। उसमें और भी कुछ सरल प्रक्रिया की जा सकती है उसको लेने के लिए। ठीक है, और अगला है सामान्य भविष्य निधि, जीपीएफ। इस पर क्या मांगा, सभी वेतन स्तरों पर जीपीएफ निकासी, अग्रिम व सब्सक्राइबर संख्या का विस्तृत डेटा दोस्तों मांगा गया है। जीपीएस आपको पता है जीपीएफ, तो इसे क्यों मांगा गया है, वेतन व भत्तों के साथ साथ भविष्य निधि के उपयोग के रुझान समझकर व्यापक साक्ष्य आधारित समीक्षा। तो जीपीएफ आपको पता ही है दोस्तों तो इसके फायदे भी हैं दोस्तों। जीपीएफ ब्याज दर, निकासी नियम व दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा पर बेहतर सिफारिशों की नींव। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जीपीएफ में आपको पता ही है काफी गवर्नमेंट काफी ब्याज दर देती है, तो उसकी भी समीक्षा होगी दोस्तों, कि निकासी के उसके जो नियम हैं, उसको जो अभी थोड़ा बहुत, हालांकि कॉम्प्लिकेशन इतना है नहीं, लेकिन जो होगा भी दोस्तों उसको भी, उसकी प्रक्रिया भी आसान करने की यहाँ पर बात की गई है। कुछ इसमें नियम है, बाकी जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है इससे, उसकी भी बेहतर जो है यहाँ पर समीक्षा की जाएगी 8वें वेतन के। तो दोस्तों मैंने आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि 7, 8, 10 मिनट के वीडियो में ये सारी चीजें कवर कर दी हैं कि क्या क्या डेटा जो है मंत्रालयों से मांगे गए हैं। ठीक है ना, इस पर क्यों मांगे गए हैं, क्या इसकी समीक्षा होनी है, इससे क्या फायदा होना है कर्मचारियों पेंशन भोगियों को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों केवल आपके सैलरी और पेंशन में ही नहीं, बल्कि आपके जो वेलफेयर से संबंधित चीजें हैं सरकार के पास में दोस्तों, उस पर भी समीक्षा की जाएगी 8वें वेतन आयोग के द्वारा, कि एक्चुअल में आज की डेट में क्या मांग है कर्मचारियों की, क्या क्या जो है उनकी जरूरतें हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों वीडियो यहीं पर करेंगे समाप्त। आपकी भी कोई राय हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। जय हिंद।